आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास। अब चलिए 1 से 20 तक एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम 4, बोरान का 5 है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन का है 14, फास्फोरस का है 15, सल्फर का है 16, क्लोरीन का है 17, आर्गन का है 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम का है 20। अब देखिए, ये हो गया एटॉमिक नंबर और इधर हो गया एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है। अब सुनिए, एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, सिर्फ उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी। एलिमेंट में या तत्व में या एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे अलग होगी वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर यहाँ पे एक रूल होगा, यहाँ पर एक रूल होगा, वो रूल होगा अगर एक रूल रहेगा, उस रूल को हम यहाँ लिखते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या सम हो, अगर प्रोटॉनों की या इलेक्ट्रॉनों की, अगर प्रोटॉनों की संख्या सम हो तो n गुणे 2 होगा। यदि विषम हो तो n गुणे 2 प्लस 1, यानी n गुणे 2, n के साथ 2 का गुणा होगा और उसके बाद में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि विषम हो, यहाँ विषम कौन कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम है, यानी कि जो 2 से कट जाते हैं, 2 से नहीं कटते हैं वो विषम है, और जो कट जाते हैं वो सम है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, ये है सम। 2, 4, 6, 8 ये सम है, और 1, 3, 5, 7 ये विषम है। यानी कि जब कटेगा तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 1, 3, 5, 7 अगर कटेगा तो पॉइंट में इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए विषम है। लेकिन ये पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, 2 से कटने पे ये पॉइंट में नहीं आएगा, और जो पॉइंट में आ गया वो विषम है, और जो 2 से कटने पे पॉइंट में ना आए वो सम है। ठीक है, तो चलिए, अगर सम हो तो n गुणे 2, यदि विषम हो तो n इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, n गुणे 2 प्लस 1। अब यहाँ पे एक और है, 1, 4, 1, 4, 7, 1, 4, 7 एक्सेप्शन यानी कि अपवाद।
अपवाद हैं, 18 भी एक्सेप्शन है। 1, 4, 7 एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं और 18 भी एक्सेप्शन है। 1, 4, 7 एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद हैं, 18 भी एक्सेप्शन है। अब कैसे? तो एक का तो एक ही होगा कानूनवास, 2 का अगर सम हो तो n गुणे 2 नहीं 2 दूनी 4, 3 का यदि विषम हो तो n गुणे 2 प्लस 1 तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 एटानोमास है। बेरिलियम का बेरिलियम सम है तो 4 दूनी 8 सम है। अगर सम हो तो n गुणे 2, अगर सम हो तो n गुणे 2 तो 4 दूनी 8 ये विषम है। तो बोरान का 5 दूनी 10 11, ठीक है। ये सम है तो 6 दूनी 12, ठीक है 12। चूँकि हमने यहाँ बताया यदि विषम हो तो n गुणे 2 प्लस 1, लेकिन 1, 4, 7 एक्सेप्शन है और 18 भी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कैसे है? ये तो सम है लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी इस रूल पर नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए एक्सेप्शन है। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 1, 4, 7 ये रूल फॉलो करते हैं। 1, 4 और 7 इसे याद कर लीजिएगा, 1, 4, 7 और 18, 1, 4, 7 ये रूल फॉलो करेंगे। 1, 4, 7 इस रूल को फॉलो करेंगे, विषम वाले रूल को फॉलो करेंगे, बाकी सब सम वाले रूल को फॉलो करेंगे। अगर सम है तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे और विषम है तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे, लेकिन 1, 4 और 7 जो है वो विषम वाला रूल ही फॉलो करेंगे। अब नाइट्रोजन कितना है? 7 दूनी 14, 1, 4, 7 14 है ना, तो ये भी एक्सेप्शन है, इसका हो गया 15, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, ठीक है। क्लोरीन का 9 दूनी 18, सोडियम नियम का 20 हो गया, नियम का 20 और इसका सोडियम का 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ पे गलती होगी, 1, 4, 7 एक्सेप्शन है, 18 भी एक्सेप्शन है। ये तो विषम है तो हो गया, और ये सम है और इसका ये विषम है ना, तो यहाँ पे 19 होगा, यहाँ पे 19 होगा ये विषम के है। और सोडियम का कितना है? और कार्बनियम का तो कितना भी सोडियम का विषम है तो 11 × 22 और ये 23, 11 × 22 11 यहाँ पर अगर ये है ये एटॉमिक नंबर से कह सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, इनको परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, या प्रोटॉनों की संख्या है, इनको यानी प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। 23 12 12 में 24, ठीक है। एल्यूमिनियम विषम है तो 13 × 36 तो 13 × 36 ये सिलिकॉन का कितना है? 14 में 28 सम है ना, ये विषम है। 15 दूना 30, 15 दूना 30 फिर 36, 16 दूना 32, 16 का 17 दूना 34, 35, आर्गन का 36, यह 4, 7 एक्सेप्शन 18 भी एक्सेप्शन, 18 का बताइए 40। पोटेशियम का विषम है 19 में और 30 ठीक है। ये नियम याद कर लीजिए, अगर सम हो तो n गुणे 2, यदि विषम हो तो n गुणे 2 प्लस 1। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 1, 4, 7 एक्सेप्शन है और 18 भी एक्सेप्शन है। 1, 4, 7 एक्सेप्शन है, 18 भी एक्सेप्शन है।
इसके साथ कुछ नहीं करना है, बस इसके 4 दूनी 8, इसके साथ एक जोड़ देना है, तो 7 दूनी 14, इसके साथ भी एक जोड़ देना है, और ये तो एक रहेगा ही, हाइड्रोजन का एक ही होता है, इसे याद कर लीजिएगा। 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, इसमें 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 40। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इतना याद कीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ये पहले ये एलिमेंट को याद कर लीजिए, एलिमेंट के साथ साथ परमाणु नंबर भी याद कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक। और ये याद कर लीजिए हाइड्रोजन। अरे एक बात और, हीलियम जो है एक गैस, ठीक है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और यहाँ जो क्लोरीन है ये भी एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, क्लोरीन भी गैस, तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस है, ठीक है। और ये नियान जो है स्टेबल एलिमेंट है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टेबल नियान हीलियम और नियान और आर्गन जो है ये स्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि ये नॉवल गैस है, क्योंकि ये नावल गैस यानी कि अक्रिय गैस है, इनकी आफ्टर जो है कंप्लीट है, इसलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। हीलियम, नियान और आर्गन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इनका आफ्टर कंप्लीट है। रेयर कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो इतना याद कीजिए और ये देख लीजिए। चलिए इतना पढ़िए, बाकी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है।